जो आपने समय निकाला है समाज हित के लिए, जो आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, समाज हित के बारे में जो कुरीतियां, कुप्रथाएं और कुरिवाज बने हुए उनके ऊपर आज चर्चा हो रही है, इसके लिए मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि चर्चा चल रही है गुरुकुल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज राजपूत समाज के अंदर हर जिले में, गांव में, शहर में, कहीं पे भी चले जाओ, सभी जगह इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं, फ्री में कोचिंगें भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम आरएस दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं, फौज पुलिस के सभी के बच्चे दे रहे हैं, लेकिन उनको एक तो संस्कार नहीं दे रहे, दूसरा समाज को जो लूटने का एक धंधा चला हुआ जिसको हम डिमांड शब्द कहते हैं। जब बच्चे के पिता के पास में जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रख दी जाती है, शब्द रख दिया जाता है और उसका नाम होता है डिमांड। तो ये डिमांड शब्द राजपूत समाज में कहां से उत्पन्न हुआ, क्यों ये लागू हुआ, ये बच्चे के पिता पर ही क्यों लागू है, इसके विचार में, इसके विषय में आज तक मैं जितने भी राजपूत समाज के यहाँ पे संगठन बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की को वो जो गलतियां हो चुकी उसको अपन दोहराना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी राजपूत समाज की कहीं अगर कोई मीटिंग होती है तो 2 मिनट आप समाज हित के लिए, आर्थिक रूप से जो हमारा आज समाज पिछड़ चुका है उसके लिए 2 मिनट जरूर इसके विषय पर चर्चा करें कि ये दहेज प्रथा, टीका प्रथा, मृत्यु भोज, पडला प्रथा, झवारी, बारात, ये सब धीरे धीरे इन पर लगाम लगनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए। ये दिखावा प्रथा के कारण ही राजपूत समाज की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर होगी कि मैं बार बार सभी जगह मंचों से कहता हूं, लेकिन आज फिर पुनः दोहराना चाहूंगा और दोहराना इसलिए चाहूंगा कि राजपूत समाज के अनेक संगठन यहाँ पर बैठे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो सुनते हैं, लेकिन आज रूबरू उनको इसलिए कहना चाहूंगा कि राजपूत समाज में हम आज 20, 25, 40 सालों से जयपुर में निवास कर रहे हैं। हमारे प्लाटों की जो प्रेमनगर, कैलाश नगर, चांद बिहारी नगर में कोई टाइम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर राजपूत समाज को अगर किसी ने वहां पर बेचने पर मजबूर किया तो वो राजपूत समाज ही है, कोई और नहीं। वहां से हम चले गए अपने बजरंग द्वार से फिर माचवार, हाथोजा, कालवाड़ तक पहुंचने पर मजबूर भी कोई कर रहा है तो वो राजपूत समाज कर रहा है। तो इसके विषय में आप सभी संगठनों से मैं हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी राजपूत समाज के अंदर कोई आपके सार्वजनिक मीटिंग हो रही हो समाज हित के लिए, तो वहां पर आप 2 मिनट समाज हित में ये जरूर बोले। जैसे अभी सरवण सिंह जी ने कहा कि जब समाज के अंदर बड़े भाई की पगड़ी बनती है तो उसको 2 बीघा या 3 बीघा का दान कर देना चाहिए। लेकिन सरवण सिंह जी, हम भली बात जानते हैं कि राजपूत समाज आज हम सबसे ज्यादा अगर किसी से पीड़ित है तो वो अपने परिवार और भाई से है। ये घर घर की कहानी है, इसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी विषय इसमें सोचना चाहिए। इसमें सहम से बड़ा अगर हम लोग आज यहाँ पर बैठे, अगर यह भी एक प्रण लेके चले जाए, चाहे वो मेरा बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई है, किसी बात पर अगर वो नाराज हो रहा है तो हम चलाकर उसके पास में जाके माफी मांग ले, उसको 5 आदमियों के सामने या समाज के बंधुओं के सामने या परिवार के सामने उससे अगर वो माफी मांगने के लिए भी कहे तो माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा ब्लड है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। इसमें हमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आज गाँव के अंदर हम जाते हैं, गाँव में कई बार जाने की मन की इच्छा भी होती है, लेकिन वही बात कि वहां पर जाते हैं तो वही किंतु परंतु, थारा मारा, राज देखो, मुंह दिखावा और अब काहे खावा यार वगैरह वगैरह कई बातें चलती। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी समाज को जरूर चिंतन करना चाहिए। जैसे अभी पकड़े वो बात चल रही कि 2-3 बीघा दान कर दे, लेकिन दलपत सिंह जी गच्छीपुरा जो मेरे सगाजी भी है, वो कई बार बहुत अच्छी बात कहते हैं। वास्तव में मैं उनके हर विचारों को अच्छी तरह से सुनता हूँ। उनका कहना है कि जब बड़े भाई के पगड़ी बनती है तो पगड़ी का मतलब होता है कि वो पिता की जिम्मेदारी आज के बाद में वो इस परिवार की उठाएगा। उनके होते हुए जिसके पगड़ी बंधी है बड़े भाई के, वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, चाहे घर खर्च हो, चाहे परिवार में हो, बहन बेटी किसी प्रकार की आती है, उनके रहते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा। आज बड़े भाई को भी कई बार पगड़ी बंधाने के लिए भी मनाना पड़ता है। पगड़ी के समय राजपूत समाज के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि अब तो मेरे को पता नहीं ज्यादातर बंद हो चुका, लेकिन कुछ साल पहले पगड़ी होते समय भी हम एक दूसरे के रिश्तेदारों को नीचा दिखाने का काम करते रहे हैं। वहां पर 21,000, 11,000 थाली के अंदर डालते रहे। तो ये कंपटीशन पैदा क्यों कर रहे हो आप? एक तरफ तो आपके दुख के अंदर आपके जो रिश्तेदार हैं वो वहां पे पधारे हैं, और आप पगड़ी के नाम पर जो रस्म है उसके नाम पर वहां पे 11,000, 21,000 ले रहे हो। कोई आदमी सक्षम है
लेकिन उनका दूसरा ही रिश्तेदार मान लो अक्षम है, उसकी बेचारे की 1100 की हैसियत नहीं तो वो 11,000 थाली में कहां से डालेगा। उस समय वो धरती की तरफ देखने लगता है। तो मैं कहता हूं, मेरा निवेदन है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं महरौली गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे महरौली गांव के अंदर करीब 15 साल पहले मृत्यु भोज पूर्णतः बंद हो चुका है। और जो मैं पगड़ी की आपको ये बात बता रहा हूं, वो हमारे पूरे गांव के अंदर सिर्फ 100 रुपए थाली के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि किसी तरह का कोई कंपटीशन हो। ये छोटी छोटी बातें बहुत गौर करने लायक है। अब बात आती है यहाँ पे गुरुकुल आश्रम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ये अपन सोच तो रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से खड़ा होगा। माफी चाहूंगा, RJ 14 YC 6209 किसी की गाड़ी खड़ी है रास्ते के अंदर आ रही है, थोड़ा सा इसको 6029। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सभी संगठन इसके लिए यहाँ पे पधारे हैं। लेकिन इसकी नींव कैसे रखी जाएगी, इसकी आर्थिक रूप से पैसा मदद कहां से होगी, क्योंकि जहां तक भामाशाहों की बात है, राजपूत समाज के अंदर भामाशाह बहुत है, लेकिन बुरा मत मानना, जैसे सरवण